पिता अपने बेटे से किस प्रकार से उसे एक सीख देता है, इस कहानी में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक किसान था। उसका एक बेटा था जो अपने माँ के लाड प्यार से शरारती हो गया था। जो वो कहता था उसकी माँ उसे बिना सोचे समझे दे देती थी। उसकी शरारतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी माँ भी उसकी गलतियों को उसके पिता से छिपा लेती थी। जब गांव वालों ने उस किसान से उसके बेटे के बारे में सब कुछ बताया, उसकी गलतियां हमेशा उसकी माँ उससे छिपा लेती हैं, तब किसान को बहुत दुख हुआ कि उसे अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। और उसकी पत्नी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। इसका भी दुख उसे हो रहा था। उसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता सता रही थी। उसका बेटा कहाँ किस मोड़ से जा रहा है। सवेरा जब हुआ, किसान ने अपनी बीवी को उसके मायके भेज दिया और कहा कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, जब ठीक हो जाए तब हमें बता देना, हम आ जाएंगे तुम्हें लेने। बीवी ने कहा ठीक है और चली गई। तब शाम को दोनों बाप बेटे खाना खाकर सो गए। कल जब सवेरा हुआ तब किसान ने अपने बेटे से कहा कि आज हम दोनों काम पर जाएंगे, आज शाम तक तुम्हें कम से कम 100 रुपये लाने होंगे। बेटे ने अपने पिता की बात मान ली और कहा ठीक है। दोनों काम पर चले गए। लड़का काम पर ही था, लेकिन उसके कुछ दोस्त आ गए और उसे साथ लेकर घूमने निकल गए। शाम जब हुई तब लड़के के पास 100 रुपये नहीं थे। उसने अपने दोस्त से 100 रुपये उधार लिए और कहा कि कल लौटा दूंगा। वह जब घर गया और खुश होकर उसने अपने पिता को 100 रुपये दे दिए। पिता ने पास के कुएं में 100 रुपये का नोट फाड़ा और कुएं में डाल दिया और कहा कि ठीक है, कल हम फिर काम पर जाएंगे। उसके बेटे ने कहा ठीक है। कल फिर वह घूमने निकल गया और आज वह लड़का चाचा से 100 रुपये उधार लिए और घर गया। फिर उसके पिता ने खुश होकर फिर नोट को फाड़ा और कुएं में डाल दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी दोस्त, चाचा, गांव वालों, गांव के लड़कों से पैसे लेता था, लेकिन अब उसे कोई पैसा देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अभी तक किसी का पैसा वापस नहीं किया था। वह कर्जे में पूरी तरह डूब चुका था। अब वह एक कारखाने में अनाज को ढोने का काम करने लगा। वहाँ पर उसे नीचे से ऊपर 5वें मंजिले पर एक भारी बोझ लेकर जाना पड़ता था और शाम होते ही वह आज पूरी तरह थक चुका था। चेहरे पर पसीने की लहर और चेहरे पर काली काइयाँ आज उसे कुछ एहसास दिला रही थी। वह घर गया। फिर पिता ने उससे 100 रुपये लिए और फिर कुएं के पास जा ही रहा था, तब लड़का गुस्सा हो गया और बोला कि मैंने इतनी मेहनत की, आप रोज़ इन रुपयों को एक कुएं में डाल देते हैं। तब उसके पिता ने उसके चेहरे को देखा और गले से लगा लिया और कहा कि यही तो मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे थे। लड़का भावुक होकर पिता को पकड़कर रोने लगा और आज वह बहुत ही रोया और अपने पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब पिता ने कहा, ये दोस्त, ये रिश्तेदार कब तक साथ आएंगे? एक दिन ऐसे ही सब छोड़ देंगे, एक दिन ऐसे ही सब छोड़ देंगे। फिर कोई नहीं आएगा तुमसे तुम्हारे हालात पूछने। इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी समय तुम्हारे साथ ना खेल खेले, बल्कि तुम समय के साथ खेल खेलो। चट्टानों से हिम्मत और जज्बातों का तूफान लिए चलता है। चट्टानों से हिम्मत और दिल में जज्बातों का तूफान लिए चलता है। पूरा करने की जिद से पिता दिल में बच्चों के अरमान लिए चलता है। वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना ज़रूरी है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना।
वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद।